गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अभिषेक मिश्रा फ्रॉम टॉर्क एजुकेशन और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी का सबसे बेसिक टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी टर्म बोला है तो सबसे पहले बोर्ड पे ही स्टार्ट करते हैं। एक टर्म लिखते हैं डाइवर्सिटी। एक टर्म आता है बेटा बायोडाइवर्सिटी और एक टर्म है टैक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी से हम लोग क्या समझते हैं? जो भी लिविंग नॉन लिविंग हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो वहां का क्या बना रहे बेटा? डाइवर्सिटी बना रहे। लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग्स की भी बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसकी? एनिमल्स की और प्लांट्स की। और नॉन लिविंग में देखें माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ये सारे के सारे कंपोनेंट कैसे हैं? नॉन लिविंग। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे। और आप सबको पता है अपनी अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है 1.78 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं जो ह्यूमंस ने डिस्कवर किए हैं। और थर्ड टर्म की बात करें बेटा, थर्ड टर्म है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिस्कवर करते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिन रूल्स के थ्रू करते हैं, वो है हमारे सामने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इन रूल्स के थ्रू जितने भी 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, नॉमेनक्लेट किया, साइंटिफिक रूल्स का इस्तेमाल किया और फिर उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जो कि स्टडी ऑफ लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जबकि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक कॉमन टर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1.7 टू 1.8 मिलियन है अपनी अर्थ पे। और डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। ग्राफिकली अगर इसको समझा जाए तो बेटा ये देखो, अर्थ पे 3 कंपोनेंट्स हैं अपने पास। एक होगा लिथोस्फीयर, एक होगा एटमॉस्फेयर और एक होगा हाइड्रोस्फीयर। अर्थ वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर का पार्ट और हाइड्रोस्फीयर का पार्ट, और इनके इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट होगी क्या? बायोडाइवर्सिटी। आई होप आप लोगों को टर्म बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी को। हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें प्लांट और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। टैक्सोनॉमी की बात करें बेटा, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको उनको रूट वर्ड्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक रूट वर्ड है आपका टैक्सिस और दूसरा रूट वर्ड है नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है रूल या लॉ। जिन रूल और लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे उसको बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। अगर बात करें क्या क्या स्टेप्स होंगे टैक्सोनॉमी में, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। बेटा कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज मिलती है हमें अपने फॉरेस्ट फील्ड एरिया में
तो उनका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये बेटा किससे स्टार्ट होता है, नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक रूल्स को। किसको यूज करेंगे बेटा, साइंटिफिक रूल्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे। थर्ड पार्ट है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन, और फिर उन लोगों को हम लोग उनके इंटर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे, जिसे बोलते हैं अफिनिटी। तो टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी हम लोग 4 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप कौन सा है, नॉमेनक्लेचर। थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन। फोर्थ स्टेप है अफिनिटी। ये सारे के सारे टर्म्स आपको नए लग रहे होंगे, मैं एक एक करके सारे टर्म्स को आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास टर्म था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की बात करें बेटा तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, a huge animal with a long trunk। अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एनिमल जिसकी बहुत लंबी सूंड है, तो हम लोगों के दिमाग में इस कैरेक्टर के बेसिस पे क्या नाम याद आएगा, एलिफेंट। क्या याद आएगा, एलिफेंट। लार्ज एनिमल विथ ट्रंक। नेक्स्ट बेटा, अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट में कोई स्ट्रिंग लाइक ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रेंगता हुआ जा रहा है, तो अपने दिमाग में आएगा वो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्नेक, अ स्ट्रिंग लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे आपने क्या समझा कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और टेक्सोनॉमी में हमारा बेसिक एम भी क्या है, हमारा बेसिक एम है टू आइडेंटिफाई अननोन स्पीसीज। जितनी भी अननोन स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी अर्थ पे अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट मे, और उन्होंने बताया कि अर्थ पे एस्टिमेटेड है बेटा, एस्टिमेटेड है 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज। और 7 मिलियन का मतलब हो गया 70 लाख। और हमने कितनी डिस्कवर की हैं, 18 लाख। अगर देखें तो इससे आपको पता चलेगा सिर्फ अर्थ पे 25% ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड है, हमें नोन है। रेस्ट 75% ऑफ स्पीसीज कैसी हैं, अनडिस्कवर्ड। और टैक्सोनॉमी का बेसिक एम ही है कि प्रैक्टिकल एम भी है कि टू आइडेंटिफाई अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। और अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिया, एलिफेंट की बात करें लार्ज एनिमल विथ ट्रंक, स्नेक की बात करें एक स्ट्रिंग लाइक ऑर्गेनिज्म, आपके दिमाग में आ जाएगा बेटा कि वो क्या होगा, स्नेक होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करें बेटा तो नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये पोटैटो है ना, और पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, लेन सोलेनम ट्यूबरोसम नाम रखा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैरलस लिनियस ने। बेटा अगर मैं चाहूं, मैं अगर टैक्सोनॉमिस्ट की तरह बात करूं तो इसका नाम मैं भी रख सकता हूं, सोलेनम ब्राउनियम। क्या लिख सकता हूं, सोलेनम ब्राउनियम। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि
एक साइंटिस्ट ने उसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम दे दिया। किसने? लिनियस ने। मैंने भी सोचा कि मैं भी प्लांट का आज नोमेनक्लेचर करता हूं, वही पोटैटो को मैंने नाम दे दिया सोलेनम ब्राउनियम। आपको पता है टैक्सोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कैरेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? कैरेक्टर्स। और टैक्सोनॉमी का बेसिक रूल है कि अगर आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप कैसे कैरेक्टर्स का यूटिलाइजेशन करिए? स्टेबल कैरेक्टर्स का। कैसे कैरेक्टर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए? स्टेबल। मैंने भी नाम दिया पोटैटो का सोलेनम ब्राउनियम, लिनियस साहब ने भी उनका नाम दिया था सोलेनम ट्यूबरोसम। साइंटिफिकली कौन सा नेम एक्सेप्टेड होगा? मैंने जो ब्राउनियम नाम दिया वो किसके बेसिस पे था? कलर। और लिनियस साहब ने किसके बेसिस पे उसको ट्यूबरोसम कहा था? उसके वे ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है बेटा? ट्यूबर। आपको पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कैरेक्टर कैसा होगा? स्टेबल। और स्टेबल कैरेक्टर्स को लेके जो लोग नोमेनक्लेचर करेंगे वो एक्सेप्टेड होगा। बाकी जो स्टेबल कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो वो नेम क्या कहते हैं? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे किया था लिनियस ने, अभिषेक सर ने किया था सोलेनम ब्राउनियम। किसका ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल है? लिनियस साहब का। इसीलिए इसका कौन सा नेम एक्सेप्टेड होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कैरेक्टर क्या है? ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ना कि पोटैटो का कलर। नेक्स्ट स्टेप समझ में आ गया? फिर बेटा थर्ड पार्ट है टैक्सोनॉमी का, या थर्ड स्टेप है क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग चलते हैं फील्ड फॉरेस्ट एरिया में। कहां पे चलेंगे? फील्ड फॉरेस्ट एरिया। और जब भी हम फील्ड फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, मतलब एक फॉरेस्ट में गए, मैं गया और मेरे बच्चे मेरे साथ गए, हमने देखा बेटा 5 प्लांट्स को। हमने देखा क्या? 5 प्लांट्स। और वो प्लांट्स थे अपने सामने P1, P2, P3, P4, P5। ये 5 प्लांट्स थे। यहां पे भी आप टैक्सोनॉमी का बेसिक तो जानते ही हो, कैरेक्टर्स। मैंने बोला बच्चों उन प्लांट्स को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बेसिस पे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करो। पहला ग्रुप, अगर फ्लावर एब्सेंट है तो एक ग्रुप में रख दो, और बच्चों फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको अदर ग्रुप में रख दो। जैसे P1, P2 में फ्लावर एब्सेंट था तो हमने एक ग्रुप में रख दिया, और P3, P4, P5 फ्लावर प्रेजेंट था तो उनको किस में रख दिया? एक ग्रुप में। एब्सेंट है तो उनको ग्रुप बोला X, और प्रेजेंट है तो उनको बोला Y। तो बेटा क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरी में रखेंगे फॉर स्टडी एंड लर्निंग। मतलब क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of putting organism into convenient category for studying and learning। हम फील्ड फॉरेस्ट एरिया में गए, हमने 5 प्लांट्स के ग्रुप्स देखे, 5 प्लांट्स को देखा, उसको डिफरेंशिएट किया। अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो बोल दिया बेटा वाई ग्रुप को बिलोंग करेगा, और फ्लावर एब्सेंट है तो बोल दिया एक्स ग्रुप में बिलोंग करेगा। 5 प्लांट्स थे जिनमें फ्लावर एब्सेंट था तो मैंने बोल दिया ना आप एक्स ग्रुप में देखो वो प्लांट्स होंगे जिनमें फ्लावर क्या होंगे? एब्सेंट।
और वाई ग्रुप वो है जिसमें फ्लावर्स क्या होंगे, प्रेजेंट। आई बात समझ में? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे बोलते हैं अफिनिटी। और अफिनिटी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अफिनिटी, जिसमें सिमिलर ग्रुप्स कैसे होंगे, सिमिलर ग्रुप्स को हम लोग क्लोज रखेंगे और जो डिससिमिलर ग्रुप्स होंगे वो डिस्टेंट होंगे। डिससिमिलर ग्रुप्स कैसे होंगे, डिस्टेंट, और जो सिमिलर ग्रुप्स होंगे उनको पास पास रखेंगे। जैसे मैं यहां पे 3 एग्जांपल्स लेता हूं। टैक्सोनॉमी आप पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर्स। P1 और P2 में देखें तो हमारे पास 15 कैरेक्टर्स हैं जो कि दोनों ही प्लांट में सिमिलर है। P1 और P3 की बात करें तो यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स हैं जो दोनों ही प्लांट्स में सिमिलर हैं। तो आपको मैंने बताया सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको पास पास और दूर दूर रखते हैं। P1 और P3 में कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, 3। P1 और P3 में कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, 25। P1 और P2 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 15। तो P1 के पास किसको रखेंगे बेटा, P3 को, और P1 से डिस्टेंटली प्लेस कर देंगे किसे, P2 को। यही अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इज कॉल्ड एज अफिनिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अफिनिटी। तो टैक्सोनॉमी को हमें पढ़ना था, और टैक्सोनॉमी के बताए मैंने 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग अपनी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट था उसका आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन भी किसके बेसिस पे होगा, कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर भी मैंने बोला बेटा किस पे बेस्ड होगा, कैरेक्टर्स। थर्ड पार्ट था क्लासिफिकेशन, वो भी किस पे बेस्ड है, कैरेक्टर्स। और लास्ट पार्ट है अफिनिटी, और अफिनिटी भी किस पे बेस्ड है, कैरेक्टर्स। इसीलिए एनसीईआरटी में एक टर्म आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी। इसीलिए बोला बेटा बोला गया है कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी है along with characters. Characters are more important for टैक्सोनॉमी। हर पार्ट में आप देखेंगे तो हम कैरेक्टर्स को ही यूटिलाइज कर रहे हैं। आई बात समझ में बेटा? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।